गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और लगातार अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके बच्चों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। और जब भी बच्चे कोई ज़्यादा परेशानी में होते हैं तो फिर मुझे ज़्यादा फील होने लगता है। अभी जहाँ तक पहले नंबर पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनका शेड्यूल के हिसाब से 26 को आज वो फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो कभी भी आ जाएगी। आप उसको देखते रहें। अभी आपको कोई ज़्यादा क्योंकि शेड्यूल में है तो मुझे लगता है कि टाइम पर ही होगी। और उसके साथ ही जो है सीट एलोकेशन जो है वो 27 को है, वो उसके हिसाब से प्लान के हिसाब से होगा। 27 28 को सीट का कंफर्मेशन हो जाएगा और 28 से लेके 15 तक अक्टूबर तक बच्चों को ज्वाइनिंग करनी है। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके रखे होंगे और बगैर किसी टेंशन और स्ट्रेस के वो अपना ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी पूरा करेंगे। और ज्वाइन करने से पहले वो कॉलेज वालों से फ़ोन ज़रूर करके जाएं और वहाँ की लोकल इन्फॉर्मेशन ले लें, चाहे फ़ीस के बारे में हो, चाहे हॉस्टल के बारे में हो, चाहे अकोमोडेशंस के बारे में हो, चाहे कोई और एलिजिबिलिटी का पॉइंट हो, वो क्लियर कर लें। और कोई ख़ास किस्म का डॉक्यूमेंट चाहिए उसका भी पता कर लें ताकि वहाँ जाके आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। नंबर 2 ये है कि दूसरे नंबर पर जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको पहले भी हमने बताया था, बहुत सारे बच्चे कॉल करके पूछते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चे को इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने प्रोसेस में कंपटीशन तो रहता ही है। तो इस बार कोई 700 प्लस बच्चों ने कोई अप्लाई किया हुआ है। 500 प्लस के करीब बच्चे जो हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए हुए हैं और तकरीबन 500 के करीब ही होंगे बच्चे जो जिनका जो है चॉइस फिलिंग भरी होंगी। तो लगता है कि मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा मिले, हम तो यही दुआ करते हैं ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट योर डिप्लोमा वाले। कोई टेंशन नहीं लें, तैयारी की बात करें और देखते हैं ICT की साइट पे आप क्या मेरिट लिस्ट के हिसाब से आगे उसको फॉलो करें। नेक्स्ट जो है दूसरे बच्चे जो 10+2 वाले बच्चे हैं 12th जिनका 30 को सितंबर को लास्ट डेट है, वो भी बहुत सारे पॉइंट्स पूछ रहे हैं, परेशान है लगातार। मैंने उनको भी बताया था बेटे कि जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो ना ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। जहाँ पे आपका ऑफलाइन है, चल रहा है कहीं पे किसी जगह अगर क्लास लग गई है, बेंगलोर में क्लासेस लग गई, या इधर पंजाब में भी हमारे कई कॉलेज में क्लास है, तो बच्चे वहाँ पे ऑफलाइन ज्वाइनिंग कर रहे हैं बिल्कुल करके, और क्लास वर्क में भी कर रहे हैं। तो किसी जगह पर अभी बच्चों का जैसे खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी प्रोसेस चल रहा है। नर्सिंग के कई जगह पर अभी एडमिशन का अपना प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। जैसे वो वहाँ पे होगा, अगर उनका तमिलनाडु वालों का जब अपना होगा या आंध्र प्रदेश का तब होगा, तभी वो बच्चों को इनको भी साथ में करेंगे। लेकिन उन बच्चों को तमीम ये कहा गया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड कर दें और उनको वो है कॉलेज वाले भी वेरीफाई कर दें। अगर वो अदरवाइज़ जो है ऑनलाइन ज्वाइनिंग का मतलब है कि अगर वो एक ज्वाइनिंग देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो कहते हैं वर्चुअली आके ज्वाइन करेंगे तो वो उसका प्रोसेस कंप्लीट कर लें। ये कि एडमिशन 2022 में भी मेल डाल दें @AICT-India.org, कॉलेज को भी डाल दें मैंने एडमिशन लेनी है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए, जैसे ही शुरू होगा मुझे भी आप प्रोसेस में जो है ज्वाइन करना है। तो उनकी कोई सीट कैंसिल नहीं होगी, वो अपने दिमाग से टेंशन निकाल दें। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस चल रहा है, तो जो हमारे PM++ के बच्चे हैं, तकरीबन हर साल 400-500 बच्चा इसमें तकरीबन जाता है, तो वो बच्चों का भी जो होगा बाकायदा उनकी लिस्ट बना के बताई होती है कि ये बच्चे हैं जिनको सीट एलोकेशन हुई होती हैं कहीं। तो वो बच्चे जो हैं वो भी अपने दिमाग में ज़्यादा टेंशन नहीं डालें। मैं आपको सिर्फ एक बात के लिए बोलता हूँ, वो है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में क्या है कि बच्चे ने जो है सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे ने रजिस्ट्रेशन की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, और उसने जो है ऑनलाइन जो उसमें जो है क्लिक भी किया हुआ है अपना कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में CUET में, और उसने बच्चे ने उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने डॉक्यूमेंट भी बच्चों ने अपलोड किए हुए हैं जो बच्चों को अलॉटमेंट लेटर मिला हुआ है। और उसके साथ उन्होंने जो CSCS का जो पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन का, वो भी बच्चों ने करके रखा है। ठीक है, उसमें जो डॉक्यूमेंट हैं या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी भर के रखी हुई हैं। तो बच्चे ने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब वो इसलिए टेंशन में 30 निकल गई तो हमारा क्या होगा भाई। जब आपने वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हैं और आपने CUT भी जो पास किया हुआ है, अपीयर हुए हैं उसमें आपने स्कोर, हाँ उसमें भी कई बच्चों को कन्फ्यूजन है कि हमारा क्या बनेगा, कितने नंबर होंगे, कहाँ पे रहेगा, तो ऐसा होगा कि नहीं, क्वालिफाइंग वाला कितना होगा, है ना। तो उधर तो हमने लिखा है कि बच्चे ने अपीयर हुआ होना चाहिए और इतने उसका जो है
थोड़ा ये है कि क्वालिफाइंग का मतलब है कि बच्चा अपीयर खाली ये नहीं ना पेपर ही नहीं दिया तो उधर ही 0 खाली शीट्स पड़ी हैं, तो ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ उसका रहता है। इसलिए इस बात के लिए भी बच्चे बड़े कन्फ्यूजन में हैं कि उसका क्या बनेगा। किसी बच्चे को अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप 9419144030 पे व्हाट्सअप करके कॉल करके बच्चे आप डिस्कस कर सकते हैं अगर ज़्यादा स्ट्रेस लगता है। हमारी तरफ से बड़ा क्लियर है। और जिन बच्चों का अलॉटमेंट हो चुका है PM-SSS की तरफ से, अगर वो अदरवाइज़ एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, CUT की जो भी एलिजिबिलिटी है उसको पूरी करते हैं और उसके बाद उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरी करते हैं, जैसे भी रजिस्ट्रेशन कहा, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ है, उन बच्चों को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि उनका जैसे ही ये प्रोसेस होगा CUT का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जब वो अपने वाले बच्चों का एडमिशन का प्रोसेस करेंगे तभी तो आपको देंगे। कई जगह कॉलेज के प्रिंसिपलों ने बच्चों को कहा है ठीक है, वो आपको वो पूरा आपका साथ दे रहे हैं कि बच्चे टेंशन मत लो, फिर भी कुछ बच्चे इतना स्ट्रेस और टेंशन में हैं कि सर डेट हो जानी है तो वो वाला भी हमारा रह जाना तो क्या बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस चल रहा है और अगर आप उसमें एलिजिबल हो, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं, आपको अलॉटमेंट लेटर मिला हुआ है, तो जैसे ही उनका अपना प्रोसेस लिस्ट का हो जाएगा राउंड का, वैसे आपका भी निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक आपको इम्पॉर्टेंट बात की, आराम से बैठिए। फिर भी किसी के दिमाग में, चाहे इसी तरह नर्सिंग वालों का जब अपना होगा तब भी उनके साथ होना है, ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी है, जो डॉक्यूमेंट है वो बराबर हैं। एज का कोई पॉइंट है वो पहले पता कर लो, कोई और रिक्वायरमेंट का पता है पहले पता कर लो, किसी को ऑनर्स करना है, मैथ चाहिए होता है, पता कर लो, ठीक है। जो सब्जेक्ट जो है क्या डोमेन का, 3 का डोमेन है, एक लैंग्वेज का है, वो है, अगर वो पता कर लो। इसीलिए मैं बार बार बच्चों से कह रहा हूँ कि आप ज़्यादातर अब आपका जिन्होंने ये सीट्स निकाली हुई हैं, ज़्यादा इंस्टीट्यूशन से लिंक रखो और अपनी रिक्वायरमेंट जो उनकी एलिजिबिलिटी जो है उसकी पूरी करके रखिए। अब आ गया हमारे पास प्रोसेस कि बच्चों का, ये जो दूसरे बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, बहुत सारे बच्चों का जो है आपको पता है इस वक्त सेकंड राउंड चल रहा है, कईयों ने सीट फ्लोट की हैं, कईयों की जगह वहाँ पे एडमिशन नहीं हुई है तो उसका फ्लोट किया है, तो उन बच्चों का भी जो है वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो चॉइस फिलिंग अच्छी तरह से करें क्योंकि ये सेकंड राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे मुझे लग रहा है कि काफ़ी बच्चे जो होते हैं ना उन्होंने इसके लिए किया होता है, और तकरीबन मेरे को लगता है 3000 से ज़्यादा ही बच्चे होते हैं जो इस प्रोसेस में, बच्चे ज्वाइनिंग के प्रोसेस में आते हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेते हैं। और कहीं तो मतलब कि कहीं 2000 के करीब तो बच्चा जो है वो अपना तो सारे डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देता है। इस तरह से कोई बच्चे कई बार तो DVT तक बच्चे पहुंच जाते हैं, 1200-1300 बच्चा, 1400 ऐसे बच्चे कर 1400 ऐसे बच्चे, मतलब इनका ट्रेंड ये रहता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सेकंड राउंड में भी जिन बच्चों ने फ्लोट किए हैं उनको भी एक कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी भी रहेंगी और अच्छे इंस्टीट्यूशन भी मिल सकते हैं कईयों को। अब बच्चे कहीं उदास भी हो रहे हैं तो ऐसा है, लेकिन बेटे ऐसा है कि दे लाइफ है, इसमें कंपटीशन है, कभी रह भी कोई जाता है और हमें उसके साथ compete करना है, तो स्टिल एक अच्छा नंबर है। ऐसे ही कोई बताता रहता है कि कोई ऐसे कि कोई कह रहा है सर 60% पढ़ी हैं, 50%, 70%, मैं बच्चे उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि आप प्लान करें, एफर्ट्स करें, ट्राई करें, कुछ बातें ऊपर वाले के हवाले, ठीक है ना। हमारा काम है कि सिंसियरिटी से एफर्ट्स करना और कोई किसी किस्म की गलत बातों पे ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है। बाकी मेरे बेटे आपको मैं एक बात सबको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी बच्चे हैं, अगर किसी को बहुत ज़्यादा किसी पॉइंट का स्ट्रेस और नहीं समझ लग रहा है, आप कॉल करो, ठीक है। आप मतलब 9419144030 से व्हाट्सएप पे मैसेज दे दो। अब ये मत सोचो कितना टाइम लगे, वो तो रात को भी फिर मैं देखता हूँ, सुबह से हम स्किप कर जाते हैं खाना भी बच्चों के लिए, तो फिर आप उसका छोड़ दो, जो पॉइंट होगा उसका बता देंगे आपको, लेकिन आप पॉइंट बता सकते हैं। लेकिन ये है कि कितना होगा, पक्का होगा कि नहीं होगा, वो वाले पॉइंट्स बेटे ना उनमें हम पढ़ते हैं। बाकी जो है कुछ बच्चों ने कहा है कि उनको फ़ोन आ रहे हैं कि इसमें आपको एडमिशन मिलेगी तो इससे मिलें, बच्चे बताते रहते हैं। तो बेटे कई किस्म की एजेंसियां बीच में हैं, इधर बच्चों को किसी को भी नहीं कहा गया है कि कोई इसके लिए ऑथोराइज है ये करने के लिए। एक प्रोसेस है, सारा ऑनलाइन चलता है, बिल्कुल ओपन एंड ट्रांसपेरेंट है, उसको देखा करो और उसी प्रोसेस के हिसाब से फॉलो करा करो। अगर कोई आपको गाइडेंस मिलती है या कोई जान पहचान का कोई आपको गाइड करता है दूसरी बात है, लेकिन ये है कि कोई कहेगा मैं आपको करवा दूंगा या ऐसा कोई कह रहा है, तो उन चीज़ों से आप बच के रहें। मेरी बहुत सारी गुड विशेज़
आप देखते रहा करो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी कह रहे हैं कि सर हमें सॉरी हमने सब्सक्राइब नहीं किया था, हमें पता नहीं चला। तो मैं एक एक को बच्चे बताऊँगा नहीं, मेरा जितना होता है जो पॉइंट्स मिलते हैं मैं अपने दिमाग में बच्चों से आगे पीछे डिस्कस करके, अब मैं ये बता रहा हूँ कि कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो बताने के बावजूद भी बच्चे बड़े टेंस रहते हैं कि डेट का क्या बनेगा, नर्सिंग क्या बनेगा, क्वालिफाइंग स्कोर क्या बनेगा, मेरिट का क्या बनेगा, एडमिशन का क्या बनेगा। वो चीज़ों का अगर आपको, अभी तो मैंने सारा कुछ बता देता हूँ और पहले ही मैंने बता के रखा हुआ था, लेकिन फिर भी अगर किसी के दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करे, और ज़रूरत पड़े तो मैं पूरा दिन रात 24/7 कॉल करके भी बताता हूँ। हाँ, ये बातें हैं कि जो ऐसे कहीं आगे पीछे से कोई कॉल करते हैं बिल्कुल, तो उसको तो फिर हम वीडियो कॉल करके या कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही जवाब देते हैं। तो आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन ली थी, तो किसी एक ने हो गया तो बच्चों का लगा कि वो, जैसे मध्य प्रदेश में किसी जगह बच्चों का एडमिशन का कि ऐसा हो गया। बेटे, जहाँ पे एडमिशन आपकी हुई है और उस कॉलेज में अगर एडमिशन चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपका अगर कुछ ऐसा वैसा हो भी जाता है तो भी आप वहाँ पे पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं उसमें आएगी। ठीक है, उसका जो है वो उनके लिए है कि जहाँ पर कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पिछले साल के बच्चे भी अभी जो है वो उनका शुरू नहीं हुआ पढ़ाई, तो नए वाले वहाँ जाके क्या टेंशन डालेंगे। इसलिए वो फ्लोट में है, दूसरा मौका मिलेगा, और ऊपर वाले ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा बच्चों के लिए। माई गुड विशेज़, ऑल द बेस्ट। कोई भी इशू है 9419144030 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अगर बड़ा टेंशन वाला है, बाकी बातों का नहीं, बाकी मैंने बता दी हैं। और उसके अलावा अगर आपको, मैंने पहले बोल के रखा है, AJEETANGRAL अजीत अंगराल PM++ मोटिवेशन, ये एक यूट्यूब चैनल है और ये बच्चों का ही बनाया हुआ है, पेरेंट्स भी ज़्यादा देखते हैं, उसमें आप ज़रा करा करें। और आपके पास टाइम नहीं होता सुनने का, कहीं को ना एक एक मिनट की खबर चाहिए, बेटे वो मैं नहीं, मेरा और बड़ा काम होता है। तो मैं ये तो ऐसे ही बच्चों ने ही मुझे इसमें फंसा दिया है कि ऐसे ही बनाया तो ऐसे ऐसे, तो वो सुन लिया करो कभी 10 मिनट निकाल के ना। इतना नहीं कोई होता कि मेरे पास बिल्कुल ही नहीं, फिर वो मैंने सर बताइए, फिर फंस गए होते हैं, फिर पता लगता है, फिर बाद में रोते भी हैं कि सर हमने नहीं सुना। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये एक माध्यम है सिर्फ फैमिली में इंटरेक्शन का, तो सुन लिया करो वक्त निकाल के। ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करें, उसको लिंक पे रखें और उसका जो भी नोटिफिकेशन में आता है उसको देखता रहा करें। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप किसी बात के लिए टेंशन मत लें, सब ठीक है। जितना मेरे से हो सकता है मैं बेटे आपसे कोशिश करता हूँ, और ये मेरी एक वॉलंटरी एफर्ट्स है, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू शेयर एज मच एज आई कैन। और कोशिश करता हूँ कि आपको रिलायबल और सही इन्फॉर्मेशन मिले, इधर उधर की वो अफवाहों वाला मसला नहीं है। ऑल द बेस्ट, गुड डे।